ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग, जिसमें एक अद्भुत चैप्टर आत्मा में स्वामी जी बता रहे थे अद्वैतवाद को, कि अद्वैतवाद धर्म और दर्शन के क्षेत्र में जो भी पूरे विश्व में प्रगति हुई है, वह उसका चरमतम विकास और सुंदरतम पुष्प है अद्वैतवाद। अब इसमें अगली कड़ी में, जिसमें कि आत्मा का श्रेष्ठत्व बता रहे हैं, लेते हैं। तदापि किसी प्रकार वह पूर्ण ब्रह्म भ्रमित हुआ। क्वेश्चन मार्क है। वह भ्रमित नहीं हुआ। किस प्रकार पूर्ण ब्रह्म स्वप्न देख सकता है? उसने कभी स्वप्न नहीं देखा। सत्य कभी स्वप्न नहीं देखता। यह प्रश्न ही कि आत्मा को भ्रम कैसे हुआ, यह बेतुका है। भ्रम से भ्रम की उत्पत्ति होती है, पर जैसे ही सत्य का दर्शन होता है, भ्रम दूर हो जाता है। भ्रम सदा भ्रम पर आधारित रहता है। सत्य, ईश्वर तथा आत्मा कभी उसके आधार नहीं हो सकते। किंतु तुम कदापि भ्रम में नहीं हो। वह भ्रम है जो तुम में तुम्हारे सम्मुख है। एक बादल है, दूसरा आता है और उसे हटा देता है, और उसका स्थान ले लेता है। फिर दूसरा आ जाता है, पहले को हटा देता है। जैसे अनंत नीले आकाश में रंगारंग बादल आते हैं, क्षण भर ठहरते हैं और अंतर्निहित हो जाते हैं। पर आकाश ज्यों का त्यों शाश्वत नील रूप से विद्यमान रहता है। वैसे ही तुम भी शाश्वत पूर्णता और शुद्धता के साथ विद्यमान हो। यद्यपि भ्रम के बादल आते जाते रहते हैं, तुम ही वास्तविक विश्व देवता हो। यही नहीं, दो की भावना ही अयथार्थ है। एक ही तो सत्ता है। तुम और मैं कहना गलत ही है। वह मैं कहो, मैं ही तो करोड़ों मुखों से खा रहा हूं, फिर मैं भूखा भला कैसे रह सकता हूं? मैं ही तो करोड़ों करों से काम कर रहा हूं, फिर मैं निष्क्रिय कैसे हो सकता हूं? मैं ही तो समस्त विश्व का जीवन जी रहा हूं। मेरे लिए मृत्यु कहाँ है? मैं जीवन और मृत्यु के परे हूं। मैं मुक्ति की खोज वहां करूं। मैं मुक्ति की खोज भला कहां करूं? मैं तो स्वभाव से ही मुक्त हूं। मुझे इस विश्व के ईश्वर को बांध कौन सकता है? संसार के धर्म ग्रंथ मानो छोटे छोटे नक्शे हैं, जो मेरी महिमा को, मुझ अनंत विस्तारी सत्ता को चित्रित करने का एक प्रयास करते हैं। ये पुस्तकें मेरे लिए क्या हैं? अद्वैतवाद इस प्रकार कहते हैं। अद्वैतवादी इस प्रकार कहते हैं, सत्य को जान लो और क्षण भर में मुक्त हो जाओ। सारा ज्ञान भाग जाएगा। जब एक बार मनुष्य विश्व की अनंत सत्ता से अपने को एकीभूत कर लेता है, जब विश्व की सारी पृथकता विनष्ट हो जाती है, जब सारे देवता
और देवदूत, नर नारी, पशु और पौधे उस एकत्व में विलीन हो जाते हैं, तब कोई भय नहीं रह जाता। क्या मैं अपने को चोट पहुंचा सकता हूं? अपने को भला मार सकता हूं? क्या मैं अपने को आघात पहुंचा सकता हूं? फिर डरना किससे? अपने आप से डर कैसा? जब ऐसा भाव आ जाएगा तब समस्त दुखों का अंत हो जाएगा। मेरे दुख का कारण क्या हो सकता है? मैं ही तो समस्त विश्व की एकमात्र सत्ता हूं। तब किसी से ईर्ष्या नहीं रह जाएगी, क्योंकि ईर्ष्या किससे? स्वयं से। तब समस्त अशुभ भावनाएं समाप्त हो जाएंगी। किसके विपक्ष में मैं शुभ भावना कर सकता हूं? स्वयं के विरुद्ध। क्वेश्चन, विश्व में मेरे सिवा और है कौन? और वेदांती कहता है कि ज्ञान प्राप्ति का यही एकमात्र मार्ग है। विभेद के भाव को विनष्ट कर डालो। यह अंधविश्वास की विविधता का अस्तित्व है। समाप्त कर डालो। जो अनेकता में एकता का दर्शन करता है, जो इस अचेतन जड़ पिंड में एक ही चेतना का अनुभव करता है, एवं जो छायाओं के जगत में सत्य को ग्रहण कर पाता है, केवल उसी मनुष्य को शाश्वत शांति मिल सकती है, और किसी को नहीं, और किसी को नहीं। ईश्वर के संबंध में भारतीय दर्शन में जो 3 कदम उठाए, उनकी ये ही प्रमुख विशेषताएं हैं। हमने देखा कि इसका प्रारंभ ऐसे ईश्वर की कल्पना से हुआ जो सगुण व्यक्ति है और विश्व से परे है। यह दर्शन वृद्ध ब्रह्मांड से सूक्ष्म ब्रह्मांड ईश्वर तक आया, जिसे विश्व में अंतर्व्याप्त माना गया, और अंत में आत्मा ही को परमात्मा मानकर संपूर्ण विश्व में एक सत्ता की अभिव्यक्ति को स्वीकार किया गया। वेदों की यह चरम शिक्षा है। इस तरह यह दर्शन द्वैतवाद से आरंभ होकर विशिष्टाद्वैत से होता हुआ शुद्ध अद्वैतवाद में विकसित होता है। हम जानते हैं कि संसार में बहुत कम ही लोग इस अंतिम अवस्था तक आ पाते हैं या इसमें विश्वास करने का साहस रख सकते हैं, और इसे व्यवहार में लाने वाले तो उनसे भी विरले हैं। फिर भी इतना स्पष्ट तो है कि संपूर्ण नीति शास्त्र और आध्यात्मिकता का रहस्य यही है। क्यों सब लोग कहते हैं दूसरे की भलाई करो? इसका कारण कहाँ है? क्यों सभी महान व्यक्ति मानव जाति में विश्व बंधुत्व की शिक्षा देते हैं और महानतर व्यक्ति समस्त प्राणियों में? कारण यह है कि वे जाने या न जाने, पर उनकी यह धारणा उनके हर तर्कहीन एवं वैयक्तिक अंधविश्वास के मूल में निहित एक आत्मा का शाश्वत प्रकाश बार बार अपनी अनंत व्यापकता को प्रकट करता है। अनेक रूपों में विद्यमान अपनी ही एक सत्ता का प्रतिपादन करता है। फिर भारतीय दर्शन अपनी चरम अवस्था पर पहुंचकर विश्व की यूं व्याख्या करता है, विश्व एक ही है, पर इंद्रियों को यह भौतिक लगता है, बुद्धि को आत्माओं का संग्रह दिखता है, और आध्यात्मिक दृष्टि से ईश्वर के रूप में प्रकट होता है। उस व्यक्ति को जो अपने ऊपर पापों का पर्दा डाले रहता है, वह गर्हित लगेगा, किंतु जो सतत आनंद की खोज में है उसे यह स्वर्ग सा लगेगा, और जो आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः विकसित है उसके लिए यह सब अंतर्निहित हो जाएगा।
अंतर्हित हो जाएगा। उसे केवल अपनी ही आत्मा का विस्तार प्रतीत होगा। अभी वर्तमान समय में समाज की जैसी स्थिति है, उसमें दर्शन की इन तीनों अवस्थाओं की नितांत आवश्यकता है। ये अवस्थाएं परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे की पूरक हैं। अद्वैतवादी और विशिष्ट अद्वैतवादी यह नहीं कहते कि द्वैतवाद गलत है, वे कहते हैं कि द्वैतवाद भी ठीक है पर कुछ निम्न स्तर का। द्वैतवाद भी ठीक है पर कुछ निम्न स्तर का, यह भी सत्य ही की ओर ले जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपना अपना जीवन दर्शन अपने विचारों के अनुसार निश्चित करने की स्वतंत्रता है, किंतु किसी को आघात मत पहुंचाओ, किसी की स्थिति को अस्वीकारो मत। जिस स्थिति में वह है स्वीकार करो, और यदि तुम कर सकते हो तो उसे अपने हाथों का सहारा दो और उसे एक और उच्चतर स्तर पर ले आओ, पर उसे हानि न पहुंचाओ और उसे विनष्ट मत करो। अंत में तो सबको सत्य को पाना ही है। जब सारी वासनाओं का अंत हो जाएगा, तब वह नश्वर मानव ही अमर बनेगा, तब यह मानव ही ईश्वर बन जाएगा। इस तरह से भगवान ये आत्मा चैप्टर आज यहाँ पर पूर्ण होता है। बहुत ही सुंदर वर्णन किया स्वामी जी ने। स्वामी जी की जय हो, गुरु भगवान की जय हो। ओम शांति शांति।